किसान आज दिल्ली कूच करने के लिए पहले ही ऐलान कर चुके थे और 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन किसानों और पुलिस के बीच में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है तकरार चल रही है। आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, पानी की बौछार उन पर की है, उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसमें कई किसान घायल हुए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार शंभू बॉर्डर पर जो है किसान और पुलिस आमने सामने, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसानों का 101 का जत्था जो है वो दिल्ली की तरफ रवाना हो रहा है, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से मौजूद है वहां पर, और वाटर कैनन से जो है इन किसानों पर पानी की बौछार की गई है रोकने के लिए। आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में है किस तरीके से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आंचल यादव हमारे साथ हैं, संवाददाता हमारी। आंचल, जानना चाहेंगे फिलहाल की शंभू बॉर्डर पर क्या स्थिति बनी हुई है? आंचल, आवाज। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल जो है स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से किसानों ने ये आह्वान किया था कि वो दिल्ली की ओर कूच करेंगे, अपने निर्धारित समय पे किसानों ने 12 बजे के करीब जो है दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया, यानी कि जो बॉर्डर है बॉर्डर से आगे बढ़ना शुरू किया, जहां पर उनको रोका हुआ है। शंभू बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद देखिए स्थिति तब बिगड़ी जब किसानों को समझाने की कोशिश की गई। पैरामिलिट्री फोर्सेज ने, पुलिस ने, जो कि अलग अलग राज्य की पुलिस है, हरियाणा पुलिस है, उसने बातचीत करने की कोशिश की कि आप आगे मत बढ़िए, क्योंकि कई धाराएं भी वहां पर लगाई गई हैं, कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और दिल्ली की ओर आप कूच मत कीजिए। बातचीत के माध्यम से देखिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब किसानों ने ये बात ठान रखी थी कि उनको किसी भी तरीके से। बजरंग पुनिया कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पे, पहले वो सुन लेते हैं, फिर वापस आंचल के पास आएंगे। भाई मैं कांग्रेस में शामिल होने के बाद आया हूँ, तो मैं किसान का बेटा होने के नाते यहाँ पे आया हूँ। तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि हल हरियाणा सरकार कह रही है कि पंजाब के किसान हैं, पंजाब का मुद्दा है, हरियाणा साथ में। मैं हरियाणा से आया हूँ और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर से आया हूँ, सोनीपत से आया हूँ मैं अभी। और ये हरियाणा या पंजाब का मसला नहीं है, पूरे देश की एमएसपी जो हमारे किसान हैं। आज यूपी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे भी धरना चल रहा है भूमि अधिग्रहण का, वो भी किसान बैठे हैं, उनकी जमीनों पे जबरदस्ती हड़पा जा रहा है। आज महाराष्ट्र में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि भाई ये पंजाब और हरियाणा का ये मसला है, ये पूरे देश की किसान का मसला है। तो पूरा जो किसान है वो आज आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का काम है कि भाई इनको कैसे हम हरियाणा पंजाब में बांट दें, जैसे उन बेटियों का आंदोलन बांटा था, कभी जात में, कभी हरियाणा यूपी में। इनका काम यही है कि आपस में बांट के इन लोगों में फूट डाल के, एक उनके राज्यसभा सांसद का भी बयान आया है, तो वो यही है कि आपस में भाईचारा खराब करके इस आंदोलन को कैसे हम खराब कर सके। किस तरीके से आप हल देखते हैं? हल तो सरकार ने करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 13 महीने से बैठे, जब सरकार ने बोला था कि हम लिखित में दे रहे हैं कि भाई हम आपको एमएसपी देंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर रही है। हम किस पे भरोसा करें? जब आप बड़े बड़े आपके जो नेता हैं वो एमएसपी सामने टीवी के सामने बोल रहे हैं कि हम एमएसपी देंगे, उसके बाद वो मुकर रहे हैं, तो हम किससे वो करें, किस पे विश्वास करें? जो डल्लेवाल साहब हैं वो भी खनौरी पे बैठे हैं, उनकी खराब हो रही है सिचुएशन। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उनको कोई फर्क पड़ता तो आज 19 दिन हो गए डल्लेवाल साहब को आमरण अनशन पे। उनकी तबीयत लगातार डाउन होती जा रही है। राजीव ऋषि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन के जरिए अंबाला से। राजीव, जानना चाहेंगे क्या स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है, किसानों का क्या कुछ कहना है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? देखिए, अगर हम बॉर्डर की बात करें तो किसानों ने कुछ देर पहले कूच करने की कोशिश की और इधर से आंसू गैस के गोले भी चले, और हरियाणा पुलिस बारी बारी उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप शांति बनाए रखें, शांतिपूर्वक बैठ रहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए हैं कि किसानों के साथ कोई बल प्रयोग न किया जाए। और किसानों की बात करें तो किसानों का जत्था इस टाइम वहाँ पूरी कोशिश कर रहा है कि हम इस साइड आ सकें, और आंसू गैस के गोले भी चले हैं। और अगर हम हरियाणा के ऊर्जा मंत्री बात करें, उन्होंने भी किसानों से सुबह रिक्वेस्ट की थी कि कोर्ट के ऑर्डर हैं, आप भी शांतिपूर्वक रहिए और कुछ दिन के लिए ये अपना हाईवे खाली करके आप आराम से बैठे कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कीजिए। लेकिन किसान नेता भी उस पार जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे हैं, लेकिन उनका परमिशन ना होने के कारण पुलिस ने उनको यहीं पे रोका हुआ है। बारी बारी उनसे अपील कर रहे हैं कि आप शांति बनाए रखिए। अभी तक तो स्थिति यही है। जी, आंचल भी हमारे साथ हैं। आंचल, आपसे भी जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें, किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं दिल्ली कूच करने की और लगातार उनको रोकने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में किसानों का अगला कदम क्या होगा? देखिए, किसानों
को अब लगातार लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। बजरंग पूनिया की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि वन नेशन वन एमएसपी जो है वो होनी चाहिए। इसके साथ ही देखिए किसान लगातार उनको, चाहे हम राकेश टिकैत की बात करें तो राकेश टिकैत भी लगातार ये कहते हुए नजर आ रहा है कि बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो तैयार हो रही है, और यानी कि अब इस प्रदर्शन को या इस आंदोलन को और बड़ा करने की तैयारी में तमाम संगठन जुट चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए कोर्ट ने कहा था कि शांति व्यवस्था बनाए रखनी है, और जैसे कि फोर्स को भी कहा था बल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन क्योंकि किसान जो हैं लगातार दिल्ली की ओर कूच करने की बात कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने प्रशासन की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की नहीं सुनी, जिसके बाद मजबूरी में देखिए जो फोर्सेस वहां तैनात थी उनको आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन जो है वो इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से किसानों में भी काफी ज्यादा गुस्सा नजर आ रहा है। हालांकि देखिए तमाम लोग हैं, चाहे हम अनिल विज की बात करें, हरियाणा सरकार में मंत्री, तमाम उनका भी नेता बयान अपनी अपनी सामने बात आया है कह रहे हैं, कि लेकिन किसानों को मसला गुस्सा तो में सरकार, केंद्र सरकार और किसानों के बीच का है। आंचल, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, राजीव आप भी बना के रखिए, वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप जुड़े रहिए इंडिया डेली।